नमस्कार, मैं हूं मंगीलाल चनानिया और आप जुड़ चुके हैं आज़ाद लाइव न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इस वक्त हमारे साथ राम जी फौजी साहब जुड़े हुए हैं, जो आम आदमी पार्टी के विधानसभा कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ पर तारानगर विधानसभा क्षेत्र से। आज हम आगामी इनकी रणनीति को लेकर हम इनसे रूबरू होते हैं, मिलते हैं और जानते हैं आगे की इनकी क्या रणनीति है विधानसभा चुनाव को लेकर और कौन-कौन से इनके मुख्य मुद्दे हैं। इस बात पर हम आज चर्चा करने के लिए राम जी के साथ बने हुए हैं। सर नमस्कार, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल आज़ाद लाइव और आपके सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। राम राम साहब। जी, आपका परिचय आपकी ज़ुबानी हमारे दर्शकों के लिए। मैं रामजीलाल फौजी, हरिपुरा मेरा गांव है। जी, अभी फ़िलहाल तारनगर रह रहा हूं और बीएसएफ से रिटायरमेंट हूं। 2012 से आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। जी। अभी मैं विधानसभा कोऑर्डिनेटर हूं तारनगर विधानसभा का। जी, जैसा कि आपने बताया कि आप 2012 से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो कहाँ आँक पाते हैं आप आम आदमी पार्टी को? राजस्थान की जहाँ तक बात है, कौन से स्तर तक अभी अपनी पार्टी का जो है आँक पाते हैं आप? हमारे दर्शकों को बताइए एक बार। आम आदमी पार्टी का सफ़र 2026 नवंबर 2012 को शुरू हुआ था। जी, उसके बाद में आम आदमी पार्टी पूरे देश में 2 राज्यों में सरकार है। बाकी 2 राज्यों में दो विधायक गोवा में है, 5 विधायक अभी गुजरात में, 13% वोट भी मिले हैं। जी, और 13% वोट गुजरात में मिलने के साथ ही आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गई है। जी, इसके लिए सभी आम आदमी पार्टी के सपोर्टरों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जहाँ तक सवाल है राजस्थान का, जी, तो राजस्थान में भी जब से राजस्थान के प्रभारी द्वारका से विधायक श्री विनय मिश्रा जी आए हैं, 8 महीने हुए हैं। जी, 8 महीने से उन्होंने धरातल पर अच्छा काम किया है, संगठन को मजबूत करने का काम किया है। और अभी आम आदमी पार्टी पूरी 200 विधानसभा के ऊपर संगठन निर्माण का कार्य कर रही है। जी। बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता जोड़ने की कवायद जारी है, काफ़ी काम हो चुका है और आने वाले समय में बहुत तेज गति से और ये काम होगा। जी। तारानगर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी का यहाँ पर गढ़ रहा है, प्रभुत्व रहा है, वर्चस्व रहा है। आगामी विधानसभा को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि आपकी पार्टी एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी या उनको पटखनी दे पाएगी जीत की और अग्रसर हो पाएगी? एक तारानगर ही नहीं, पूरे देश में ही किसी समय कांग्रेस हुआ करती थी। जी, अभी बीजेपी और कांग्रेस भी हैं, कुछ क्षेत्रीय दल भी हैं, लेकिन बड़ी पार्टियों की जहाँ तक हम बात करें, दिल्ली में भी बीजेपी और कांग्रेस ही थी। जी, पंजाब में अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस थी। जी, आज जनता जो अपनी बेसिक ज़रूरतें और उनके जो मुद्दे हैं, जी, उनका हल ढूंढने वाली पार्टी, एक ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। जी, और जो गढ़ पहले बीजेपी और कांग्रेस के तोड़े हैं आम आदमी पार्टी ने, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत मजबूती से राजस्थान में भी चुनाव लड़े जाएंगे। और राजस्थान में तारनगर भी आता है, तारनगर में से मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। और जनता की जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनको देखते हुए वो मुद्दों की राजनीति आम आदमी पार्टी करती है, ईमानदार राजनीति करती है। इसलिए जनता का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। जी। जैसा कि हाल ही में आपकी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। बिल्कुल। और उधर प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब हैं, वो जनता को रेवड़ी बाँट रहे हैं। इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, मोदी जी ने कहा था कि केजरीवाल साहब या आम आदमी पार्टी रेवड़ी बांटती है। ये कहने को रेवड़ी शब्द मतलब एक प्रकार से जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जी, जो भारत का जन है, ज़रूरतमंद जन है, उनका अपमान है ये। रेवड़ी कोई घर से नहीं बांटता है, ना जी, केजरीवाल साहब बांटते हैं, ना मोदी साहब बांटते हैं। जो कमज़ोर तबका है, उसको आगे लाने के लिए और जनता का टैक्स का पैसा है, वो टैक्स के पैसे को जनता ऊपर खर्च करना, ये रेवड़ी बांटना नहीं हुआ। ये उनका हक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, ये उनका हक है, ये रेवड़ी नहीं है। जी, जो विदेशों में अच्छे विकसित देश हैं, वो भी ये सुविधाएं जनता को फ्री और अच्छी सुविधाएं देते हैं। तो उसी प्रकार से केजरीवाल साहब भी या आम आदमी पार्टी भी ये सुविधाएं जनता को दे रही है। और
फ्री रेवड़ी की जहाँ तक बात है, तो एक एमपी को 4,000 यूनिट फ्री मिलती हैं, जी तो उनको फ्री क्यों है? फिर मोदी साहब उनका कटौती क्यों नहीं करते? एक एक एमपी एमएलए को 7-7 10-10 पेंशन मिलती हैं, उनको क्यों नहीं घटाया जाता? वो है फ्री रेवड़ी। जैसे अभी भगवत मान साहब ने पंजाब का सीएम बनते ही आम आदमी पार्टी ने एक विधायक एक पेंशन लागू कर दिया। बाकी राज्यों में 7-7 पेंशन मिल रही है, 6-6 5-5 पेंशन मिल रही है, तो उनको भी क्यों नहीं कम किया जाए? तो इसको रेवड़ी नहीं बोलेंगे, ये जनता का हक है और ये जनता का हक उसे मिलना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है। और फ्री रेवड़ी आप कर्जा लेकर के कहीं से अगर आप फ्री रेवड़ी बांटें, उसको आप कह सकते हैं कि ये फ्री रेवड़ी है। लेकिन हम कर्जा लेके, आम आदमी पार्टी कर्जा लेके नहीं बांट रही है। दिल्ली की जो सरकार है वो हमेशा घाटे में चला करती थी। 2015 में अरविंद केजरीवाल की सरकार आने के बाद में, आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद में वो सारा कर्जा कम हुआ है और अभी एकमात्र देश में सरकार है जो प्रॉफिट बजट में चल रही है, जो मुनाफे के बजट में है। बाकी कोई सारी सरकारों के ऊपर कर्जा है। तो जब जनता का टैक्स मिल रहा है तभी तो वो प्रॉफिट में है, और जो जनता का टैक्स का पैसा है वही जनता पर खर्च किया जा रहा है। इसको फ्री रेवड़ी में नहीं मानता। आप नहीं कह सकते। आम आदमी पार्टी अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें या फिर हम लोकल क्षेत्रों की बात करें, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच में जाएगी? ये बेसिक मुद्दे ही हैं, जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, सड़क है। और इन जो लोगों को ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, जी उसके जड़ में है मूलतः भ्रष्टाचार। जी और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस रखती है। अभी झूठे केस करके आप बदनाम करने के लिए कि मेरा कुर्ता गंदा है, तेरा कुर्ता भी गंदा दिखाने के लिए आप सिसोदिया जी के ऊपर आपने आबकारी में घोटाला किया है, ये करके सीबीआई की जांच करवाई, जी छापे मारे गए, 1 रुपया भी नहीं मिला। उनके बैंक लॉकर में छापा, उसके गांव में, उसके घर में, सब जगह छापा मारा गया, 1 रुपया भी नहीं मिला। और जो चार्जशीट दायर की है उसमें एक उनका नाम भी नहीं है, सिसोदिया जी का। तो एक प्रकार से बदनाम करने की राजनीति है ये। ईमानदार पार्टी, कट्टर आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है जो भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। जैसे पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री ने 1% कमीशन की मांग की, उनको हाथों हाथ मान साहब ने अरेस्ट करवाया और अभी वो जेल में है, चार्जशीट दायर होगी, जेल में सड़ रहा है एक कैबिनेट मंत्री को। यदि बाकी सरकारें भी ऐसा एक मैसेज दें ऊपर वाले को, ऊपर वाले को हटाओगे आप, जेल में डालोगे, तो नीचे वालों की हिम्मत ही नहीं है कि वो भ्रष्टाचार कर पाएंगे। यदि एक एसपी जिले का ईमानदार हो तो थानेदार और डीएसपी की हिम्मत नहीं है, एक सिपाही की हिम्मत नहीं है कि वो पैसा ले लेगा। आम आदमी पार्टी बिल्कुल ईमानदार पार्टी है और ईमानदारी के कारण ही दिल्ली में जो प्रॉफिट में बजट आ गया है और लोगों को इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, जो बेसिक सुविधाएं वो फ्री में मिल रही हैं। जी हाँ, तो जहाँ तक बात दिल्ली की है, तो वहाँ पर ऐसा सुनने में मीडिया में भी आ रहा है और लोगों में खास करके चर्चाएं भी हैं कि शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत बेहतरीन है। अच्छी सुविधाएं विद्यालय में उपलब्ध करवाई जा रही हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। और अगर हम यहाँ राजस्थान की या अन्य राज्यों की बात करें, तो बहुत सी बार ऐसा देखने में आ रहा है कि पेपर लीक हो रहे हैं। तो कैसे कंप्रोमाइज़ करेंगे आप? कंप्रोमाइज़ करेंगे आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों के बीच की जो बात है? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अच्छा काम किया, यही तो मैं बोल रहा हूँ। भ्रष्टाचार बिल्कुल 1% भी बर्दाश्त नहीं किया जाता, इसके लिए उसको अच्छी शिक्षा हो रही है। जी जैसे हम यहाँ तारानगर में ही देखें, तो जब मैं 84-85 में पढ़ता था, सरकारी स्कूल में चारों सब्जेक्ट की लैब थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भूगोल की। अभी एक भी सब्जेक्ट की लैब नहीं है सरकारी स्कूल के अंदर। तो यहाँ शिक्षा का बेड़ा गर्क हुआ है और वहाँ सभी स्कूलों में कंप्यूटर और सभी लैब बाकायदा प्रैक्टिकल होते हैं, अच्छी सुविधाएं दी हैं। और राजस्थान का तो ये हाल एक स्कूल का मैंने बताया है, बाकी स्कूलों में भी आपने कहीं देखा हो प्रैक्टिकल हो, लैब हो? मैंने तो देखी नहीं है कहीं हो रही हो। तो ये शिक्षा का बेड़ा गर्क किया इन्होंने। और जो बच्चे फिर भी जैसे तैसे करके मेहनत करके पढ़ते हैं, बार बार देखा जा रहा है पेपर आउट हो जाते हैं, पेपर आउट हो जाते, पीछे रेट के हो गए, पहले वो आपके वनपाल के, उसके बाद भी हो गया है कि जितने भी ग्राम सेवक के हो गए, जितने भी पेपर हैं वो लीक हो जा रहे हैं। जब आप चुनाव इतना स्वतंत्र ढंग से और निष्पक्ष ढंग से आप करवा सकते हैं, एक 6 महीने का टाइम आउट है कि 6 महीने के अंदर एमएलए किसी कारण नहीं रहा तो खाली सीट नहीं रहती, 6 महीने के अंदर उसका चुनाव आप करवा देते हैं, इतने अलर्ट हैं। तो जो सरकारी वैकेंसियां खाली हैं उनको भी आप ईमानदारी से, पूरी पारदर्शिता से, बिना पेपर लीक हुए उनको भी पूरा करवाने का दायित्व है सरकारों का बनता है। इससे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं ये अंतर रखूंगा आम आदमी पार्टी और बाकी
पार्टियों में कि आम आदमी पार्टी जब भी सत्ता में आएगी या राजस्थान में तो एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के कारण सब हो रहा है। लोग पैसा बना रहे हैं और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। लगभग सभी पार्टियां किसानों का राग अलापती हैं और किसान हितैषी बनती हुई नजर आती हैं। आम आदमी पार्टी का क्या नजरिया है किसानों के प्रति? किसानों की बेसिक जो मांगे हैं वो हैं उनके अनाज का उचित मूल्य मिले। जी जैसे एक भारत सरकार का ही एक डाटा है कि 1970 से लेकर के 2015 तक 45 साल में अनाज का मूल्य बढ़ा है 19 गुना। जी ध्यान से मेरी बात सुनना आप, 19 गुना अनाज का मूल्य बढ़ा है, जबकि एक सरकारी कर्मचारी और जो महंगाई है वो उसका मूल्य बढ़ा है 150, 200, 250 गुना तक। तो एक 150, 200, 250 गुना तक मूल्य एक तरफ बढ़ रहा है, एक तरफ 19% गुना बढ़ रहा है। तो 19% वाला उसके साथ में कैसे सर्वाइव करेगा, उससे तुलना साथ साथ कैसे चल पाएगा, वो बहुत पीछे रह गया। इसलिए अनाज का उचित मूल्य मिलना चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जो स्वामीनाथन की कमेटी की रिपोर्ट है C2+50, उसको लागू किया जाए। और ये MACP जो मूल्य निर्धारण कमेटी है उसमें प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष हैं और उसके अंदर किसानों के प्रतिनिधि, किसानों के नेता वो उस MACP के अंदर होने चाहिए, वो मूल्य निर्धारित करें। उसके बाद में सिंचाई के साधन, सिंचाई अपना जो राजस्थान का क्षेत्र है बेसिक तौर पर देखा जाए तो ये वर्षा आधारित है। तो यहाँ कुंभाराम लिफ्ट कनाल जिसका 2,40,000 हेक्टर सरदार सर तारनगर और राजगढ़ में सिंचित होना था 2006 में बीजेपी सरकार ने, उसमें से 2,40,000 में से 1,38,000 हेक्टर रकबा काट करके असिंचित घोषित कर दिया कैबिनेट के फैसले से। तो मैं मांग करना चाहूँगा, अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उस काटे गए रकबे को दोबारा जोड़ा जाए और जो वंचित क्षेत्र है उसमें भी नहरों का निर्माण किया जाए और सिंचाई का पानी दिया जाए। ये बेसिक मुद्दे हैं। उसके बाद पशुओं का मुद्दा है, ये भी किसानों का ही मुद्दा है। किसान है वो, अभी पहले क्या होता था, जब मैं BSF में भर्ती हुआ था तो यहाँ तारानगर थाना के पुलिस थाना के सामने मेला लगता था बछड़ों का। 800 रुपये में मैं बछड़ा बेच के गया था और अगले महीने में BSF में चला गया था और मेरे को उसमें 900 रुपये तनख्वाह मिली थी। तो कहने का मतलब एक सिपाही के बराबर, एक महीने की तनख्वाह के बराबर एक बछड़ा बिक जाता था। तो आज यदि 25,000 रुपये 30,000 रुपये एक सिपाही को मिल रहे हैं भर्ती होते ही, तो 30,000 का बछड़ा बिकेगा तो ये आवारा पशु नहीं होंगे, आवारा पशु नहीं होंगे, खेत नहीं खाएंगे। तो खेत को भी फायदा है और किसान को भी फायदा है, उनसे जो पशुपालन होगा उससे उनको फायदा होगा। तो ये दोनों विरोधी चीजें हैं, इनका समाधान निकाला जाए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर किसानों की आय का स्रोत होते हैं पशुधन। और जहाँ तक बात करें गुजरात विधानसभा चुनाव की, अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं, तो वहाँ पर उम्मीद के मुताबिक अभी तक हमें वो नहीं मिला जनाधार। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हालांकि पंजाब में अच्छा काम कर रही है आम आदमी पार्टी, दिल्ली में भी जो रिजल्ट हैं वो निकल के हमारे सामने आ रहे हैं। गुजरात में ऐसा क्या कारण रहा? क्या मोदी जी का प्रभुत्व रहा या फिर आम आदमी अपने मुद्दों को लेकर जनाधार बटोरने में कामयाब नहीं हो पाई? ऐसा क्या कारण रहा आपकी नज़र में? पंजाब में अच्छा हो रहा है, दिल्ली में अच्छा काम हो रहा है। अभी उसके बाद में गुजरात में चुनाव थे, अभी अभी संपन्न हुए हैं। तो एक छोटी सी पार्टी छोटे से जीवन काल में 2012 में संगठन का निर्माण हुआ था और 2022 में 9 साल के पीरियड में राष्ट्रीय पार्टी बनना राष्ट्रीय पार्टी बनना अपने आप में कम नहीं है। और पंजाब की जनता का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उनके वोट परसेंट से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन पाई है। और पहली बार किसी पार्टी का जा करके इतने बड़े राज्य में, और वो भी अमित शाह और मोदी जी के गढ़ में 13% वोट पाना और 5 सीटें प्राप्त करना अपने आप में कम नहीं है। जनता ने खूब प्यार दिया है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर निकल के आएंगे, निश्चित तौर पर अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। जी, तो फौजी साहब, कोई अंतिम प्रतिक्रिया, संदेश हमारे दर्शकों को, आम आदमी का कोई संदेश या जो भी आप कहना चाहते हैं वो बताइए। अंतिम सवाल आपसे। मेरा संदेश तो यही है, हम सब मिलकर भारतवासी इस देश के लिए अच्छा करें। जो जिस पद पर है वो उस पद के साथ न्याय करें और आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, बच्चे अच्छा पढ़ाई करें और एक अच्छा इंसान बने आप।
एक जाति आधारित या धर्म आधारित नहीं बन करके मैं जाट हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं हरिजन हूँ, मैं राजपूत हूँ, ये बनने के बजाय एक भारतवासी बने और इस देश के लिए जितना अपना हो सके वो बेस्ट दें। धर्म और जाति की राजनीति करने वाली पार्टियों को नकारा करें और मुद्दों की राजनीति, अपने पक्ष की बात, अपने हक की बात वो बोलने से कहीं संकोच न करें। जय हिंद, जय भारत। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। ये थे आम आदमी पार्टी से विधानसभा कोऑर्डिनेटर रामजी कुलड़िया। फौजी साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।